आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सदी लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जौनी हाथ से जूता उतरना वही हाथवा से माला पहनौना। हनुमान जी बड़ी खिसियाइल बड़ो। दिल्ली की राजनीति ने एक बवाल बड़ा कर दिया है। श्री राम के सामने हनुमान को खड़ा कर दिया। राजनीति में धर्म खड़ा और बीच में संविधान। राम की भक्ति सकल न हो साधे हनुमान। झुके शीश पर जुल्मों की तलवार नहीं तन सकती है। जमी हमारे खून से यूं हर बार नहीं सन सकती है। हनुमान ने समझा दिए बात केजरी बाबा को। एक वर्ग के वोट से ही सरकार नहीं बन सकती है। भोर का सूरज आकर बैठे भले शाम के चरणों में। भोर का सूरज आकर बैठे भले शाम के चरणों में। भले उजाले नत हो जाएं तिमिर धाम के चरणों में। पृथक क्षीर से नीर मिलन के बाद नहीं हो सकता है। पृथक क्षीर से नीर मिलन के बाद नहीं हो सकता है। हनुमान जी सदा मिलेंगे श्री राम के चरणों में। हनुमान जी सदा मिलेंगे श्री राम के चरणों में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जैन, वंदे मातरम। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल जी न्यूज पर चल रहे आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि युद्ध। बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस एपिसोड में मैं एक छोटा सा परिचय इस माध्यम से देती हूँ, जिस माध्यम को आप बहुत प्रेम से कविता का माध्यम कहते हैं। कहती हूँ कि चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अनूप जलोटा जी की शानदार आवाज में ये भजन तो आपने सुना होगा। मन के भीतर भक्ति भाव का ताना बाना बुना होगा। किंतु दिल्ली की राजनीति ने एक बवाल बड़ा कर दिया है। श्री राम के सामने हनुमान को खड़ा कर दिया। अब बात ये है, सवाल धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे और उत्तर के लिए एक कवि यहाँ पर तैयार रहेंगे। भाजपा की राजनीति के धुरी राम हैं। जीत के हर केक को काटने की छुरी राम है। उस छुरी पर लगी धार है हनुमान। वो कहते हैं कि भाजपा की हार है हनुमान। ये प्रश्न तो आपके मन में भी गढ़े होंगे। क्या हनुमान जी अब श्री राम के सामने खड़े होंगे? क्या हनुमान जी अब श्री राम के सामने खड़े होंगे? हर मंगल को दिल्ली के नुक्कड़ों पर सुंदरकांड होगा, आरती भी होगी। ये सब देखकर क्या सोचती माँ भारती होगी? वाह! ये सब देखकर क्या सोचती माँ भारती भी होगी? कैसे बनाते हैं राजनेता पूरे समाज का उल्लू और जनता को मिलता है केवल बाबा जी का ठुल्लू। कभी टोपी, कभी टीका, कभी जनेऊ, कभी मुसल्ला। न बच पाए भगवान ही, न बच पाए इनसे अल्लाह। ये जिसे चाहे वोट की दुकान पर गिरवी रख सकते हैं। मिठाई किसी की भी थाली में हो, ये बिना पूछे ही चख सकते हैं। चख भी क्या सकते हैं, खा ही लेंगे। फायदा आयते दें या आरती गा ही लेंगे। ये चाल सियासत की बिसात पर मेंशन हो गई होगी। न हो श्री राम और भक्त हनुमान में भी टेंशन हो गई होगी। दिल्ली से शुरू हुई ये जंग भक्त को भगवान से लड़वा सकती है। धर्म के आंगन में राजनीति का खूंटा गड़वा सकती है। देखते हैं इस विषय पर कौन कौन रहेगा मौन और कौन होगा क्रुद्ध। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम शुरू करने जा रहे हैं कवि जोरदार तालियां हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनिल अग्रवंशी जी इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं। स्वागत है।
कोशिश कितनी भी कर ले जमाना, हनुमान राम से अलग नहीं हो सकते। मैं राम की स्तुति में दिनेश भाई आपको समर्पित करता हूँ। हाँ, इन्हें समर्पित। कि राम रोम रोम में है राम, इस व्योम में है राम, हर एक कोम में है राम, निराकार है राम, है अखंड ज्योत राम, शक्ति का सरोत्र राम, धर्म राम, गोत्र राम ही आधार है। राम देवों की स्तुति राम है, परम विभूति राम, यज्ञों की आहुति राम ही उद्धार है। राम जड़ चेतन में राम, अवचेतन में राम, कर्ण कर्ण में है राम, अपरंपार है। राम मर्यादा की रीति राम, जीत राम, प्रीत राम है, सभी के मीत राम, जीवन सार है। राम है पवित्र जाप, मिटते करोड़ों पाप, राम है सभी के बाप, राम से उद्धार है। राम है पवित्र जाप, मिटते करोड़ों पाप, राम है सभी के बाप, राम से उद्धार है। राम सारी कायनात, राम से बनेगी बात, राम है सभी के साथ, राम ही साकार है। राम में बसे हैं प्राण, राम है धरा की शान, राम से ही हनुमान कोटि नमस्कार है। राम से ही हनुमान कोटि नमस्कार है। कि सीना फाड़ के वो राम की सूरत दिखा देंगे, बहुत बढ़िया। करे जनता से जो धोखा मजा उसको चखा देंगे। अगर हनुमान जी ने खोपड़ी पे एक गदा मारी, तो सारी उम्र की खातिर वो धरने पे बिठा देंगे। तो सारी उम्र की खातिर वो धरने पर बिठा देंगे। तो सारी क्या कहने। आपने उत्तर कमाल आ कर रहा है, दिया, यहाँ से लेकिन उत्तर आ अनिल रहा मैं है। एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा धरने पे बिठा देंगे, लेकिन किसी विशेष राजनीतिक दल ने कहा कि राम हमारे हनुमान तुम्हारे, ये नहीं कहना चाहिए। हम सब के ईष्ट हैं। मैं एक कविता के, छोटी सी कविता के माध्यम से अनामिका जी बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, कहिए। ये कैसे स्वर उभरे, कैसे नारे हैं, राम हमारे हैं, हनुमान तुम्हारे हैं। राम हमारे हैं, हनुमान तुम्हारे हैं। ईश्वर तक को बंधक बना लिया तुमने, राजनीति का स्तर गिरा दिया तुमने, राजनीति का स्तर गिरा दिया तुमने। अंतरे देखिए, दो छोटे अंतरे हैं। क्या बात है। शिखर पे बैठ के छोटी सोच के लोगों ने पहले इंसान बाटे ईश्वर, अब वो है एक, कोई भी दे दो नाम उसे। ईश्वर वाहे गुरु खुदा, या उसको बोलो रब। ईश्वर वाहे गुरु खुदा, या उसको बोलो रब। स्वार्थ बड़ा होता है सिर्फ सियासत में, ऐसा करके सचमुच दिखा दिया तुमने। सुनिए आखिरी पंक्ति अनामिका जी, आखिरी पंक्ति कहता हूं अनामिका जी, देखिएगा। राम आस्थावान सभी धर्मों के हैं, कोटि कोटि जन राम का आदर करता है। जय 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 हनुमान का सुमिरन करने से, इंसान का पल में ही भाग्य संवरता है। राजनीति का अर्थ अनर्थ नहीं होता, प्रश्न आस्थाओं पर लगा दिया तुमने। राजनीति का अर्थ नहीं होता, प्रश्न आस्थाओं पर लगा दिया तुमने। ईश्वर तक को बंधक बना लिया तुमने, राजनीति का स्तर गिरा दिया तुमने। क्या बात है। आदरणीय रघुवंशी जी ने एक आरोप आप पे लगाया है, और उस आरोप का खंडन आपको करना है कि आपने आस्था तक को बांट दिया, ईश्वर तक को बांट दिया। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि हनुमान जी की याद क्यों आई होगी। मैं एक बात कहती हूँ और उसके बाद मैं आमंत्रण देती हूँ कि झुके शीश पर जुल्मों की तलवार नहीं तन सकती है, जमी हमारे खून से यूं हर बार नहीं सन सकती है। हनुमान ने समझा दिए बात केजरी बाबा को, हनुमान ने समझा दिए बात केजरी बाबा को। एक वर्ग के वोट से ही सरकार नहीं बन सकती है। एक वोट के। मैं चाहती हूँ कि अजय अंजाम जी अपनी बात करें। हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। पहले तो आप सबको नमस्कार, फिर इष्ट को नमस्कार। और हनुमान जी के विषय में लोग जो उनकी पूजा करते हैं वही जानते हैं। और एक बात दादा मैं जानता हूँ, चौथे काफिये पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। क्या बात है। वो पौधे को बरगद को पौधा भी कर सकते हैं,
आंखों में आकाश तड़ित का कौंधा भी कर सकते हैं। अरे महावीर को इष्ट बनाने से पहले ये ध्यान रहे, महावीर को इष्ट बनाने से पहले ये ध्यान रहे, अगर आचरण हो अशुद्ध तो औंधा भी कर सकते हैं। क्या बात है, ये हनुमान जी की एक अलग क्वालिटी है। अच्छी बात है। हिंदुस्तान की राजनीति इस समय कहां जा रही है? ये लोग जो भगवानों को भी बांटने लगे, अजय अंजाम उन्हें एक चुनौती देते हैं, सुनिएगा। जी जी जी। हिंदू को मुस्लिम से बांटा, बांटा सिख ईसाई से, राजनीति ने बांट दिया है देवर को भौजाई से। क्या बात है, हिंदू वाह। को मुस्लिम से बांटा, बांटा सिख ईसाई से, राजनीति ने बांट दिया है देवर को भौजाई से। पिता पुत्र को बांट रहे हैं, बांट रहे ताऊ ताई, गजब सियासत है देखो ये बांट रहे भाई भाई। सत्ता के लालच में ये ईमान बांटने लगते हैं, सत्ता के लालच में ये ईमान बांटने लगते हैं। शर्म नहीं आती इनको भगवान बांटने लगते क्या बात हैं, है? शर्म नहीं आती इनको भगवान बांटने लगते हैं। रावण बांट नहीं पाया, सुनिएगा पंक्ति, बहुत कोशिशें हुई, रावण बांट नहीं पाया वो नाम बांटने की साजिश, अर्थ बांटने, धर्म मोक्ष और काम बांटने की साजिश। क्या बात है? इनकी हर साजिश में है आवाम बांटने की साजिश, सफल न होगी बजरंगी से राम बांटने की क्या बात साजिश, है, वाह, सफल वाह, न वाह। होगी बजरंगी से। वाह, राम बांटने की साथ। बालाजी हर वक्त मस्त हैं सिर्फ राम रस पीने में, रामचंद्र जी रहते हैं बजरंग बली के सीने में। रामचंद्र जी रहते हैं, वालों ने थोड़ी दी ये सोचा तो महावीर, और अगर ये कोशिश की केजरीवाल तो क्या सामना करना पड़ेगा उसको भी सुन लो, रिजल्ट भी देख लो। ये सोचा तो महावीर की टक्कर में पड़ जाओगे, इस चक्कर में पड़े अगर तो चक्कर में पड़ जाओगे। भगवानों को बांटा तो, महत्वपूर्ण पंक्ति कह रहा हूं, इस पर दादा आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया। भगवानों को बांटा तो संस्कृति बीमार पड़ जाएगी, रामचरितमानस के सीने में दरार पड़ जाएगी, रामचरितमानस के सीने में दरार पड़ जाएगी। और अंतिम दो पंक्तियां सीधे सीधे केजरीवाल को स्वागत है। भेंट करता हूं दिल्ली के इस बड़े मंच से। हनुमान जी क्रुद्ध हुए तो लश्कर कहीं पड़ा होगा, हनुमान जी क्रुद्ध हुए तो लश्कर कहीं पड़ा होगा, चश्मा कहीं पड़ा होगा और मफलर कहीं पड़ा होगा, चश्मा कहीं पड़ा होगा और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, होली का मौसम आने वाला है, कुछ जोगिराओं से जोड़ता हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आशीष। राजनीति में धर्म खड़ा और बीच में संविधान, राम की भक्ति सकल न हो वे बिन साधे हनुमान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब दिल्ली की राजनीति की तरफ ले जाता हूं आप लोग को। दिल्ली हाथ से फेल हो गई, दिल्ली हाथ से फेल हो गई, सीट मिली है 8, दिल्ली हाथ से फेल हो गई, सीट मिली है 8, रिंकिया के पापा अब रोवे छूटी ठाटर बाट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दिल्ली वालों ने दिखलाई 24 की तस्वीर, दिल्ली वालों ने दिखलाई। देखिए, आप किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, काव्य का समर्थन कीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोग को। दिल्ली वालों ने दिखलाई 24 की तस्वीर, मनोज भैया चला न पाए मोदी वाले तीर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिए, आखिरी जोगीरा दे रहा हूं, शाहीन बाग ने मोड़ दिया है आज चुनावी खेल, हाथ निकल गई दिल्ली अपने साजी हो गए फेल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। तो बात अभी बीच में आपने बोली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बाबर अपनी सेना लेकर वापस भागा होता, एक शिवाजी अगर समय पर हम में जागा होता, अंबर नहीं हराया हमको कभी खुदा के बंदों ने, कब्र हमारी खोदी हरदम घर के ही जय चंदो। जय हो, क्या बात है, वाह वाह। मैं बस यही बोलता हूँ कि तुम आम आदमी के दिल की बात पूछते, मरते हुए किसान के हालात पूछते, जपते हुए श्री राम नाम जीत जाते जो, जपते हुए श्री राम नाम जीत जाते जो भक्त हनुमान की न जात पूछते, जो भक्त हनुमान की न जात उत्तर पूछते। देंगे। बहुत शुक्रिया। अनिल अग्रवंशी जी, बहुत बढ़िया बात।
कभी मौका मिलता शुभ हनुमान जी के चरणों का गुणगान करें, सुनिएगा और आपका भी पूरा प्यार चाहिए। हे राम भक्त हे बलशाली दुष्टों के हरते प्राण प्रभु, संपूर्ण लोक में तुम जैसा मिलता ना कोई प्रमाण प्रभु। श्रृंगार तेरा सिंदूर लाल है, गदा हाथ में शान प्रभु। हे पवन पुत्र जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान प्रभु। हे पवन पुत्र जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान प्रभु। अब सुन लिएगा, अगर मान लो केजरीवाल साहब ने गलती करी तो कई बार लोग उनसे, आपने देखा होगा ना, रिएक्शन भी करते हैं। कई बार ऐसा रिएक्शन याद आ गया होगा, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप समझ जाओगे। अब हनुमान जी क्या करेंगे, सुनो। जी जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं। भगवान को अगर दिल से मानो ना तो भवसागर से तार देते हैं साहब। सुनो हनुमान जी की बात। जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं, भक्तों को वो आशीष बेशुमार देते हैं। मतलब की राजनीति जो बजरंगी से कर दे, हनुमान भी गालों पे चांटा मार। बहुत बढ़िया दादा, वाह। कि कुर्सी के लिए मुफ्त में सामान ना बांटो, सत्ता के लिए प्यारा हिंदुस्तान ना बांटो। रहमान को तो राम जी से बांट चुके हो, कुछ शर्म कर लो राम ओ हनुमान ना बांटो। कुछ शर्म करो राम ओ हनुमान। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके सामने, अजय भाई देखें और आप भी देखें सर। राजनीति करते हो करते रहना तुम, सामने लेकिन वक्त कड़ा है ये समझो। सामने लेकिन वक्त कड़ा है ये समझो। संविधान में सारे धर्म बराबर हैं, धर्म से पहले देश बड़ा है ये समझो। क्या बात है, धर्म से पहले देश बड़ा है ये समझो। अब चेताता हूं और आपकी ऊर्जा मांगता हूं, सुनिएगा। वोटों की फसलों को काट रहे हो तुम, धर्म की लेकर ओट सियासत चमकाई। क्या बात है, वाह। संविधान की कसमें खाई फिर तुमने, संविधान को चोट बहुत है पहुंचाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंसानी, अब ऊर्जा मिलेगी आपकी। क्या बात है। इंसानी समता की बात चली जब भी, सिर्फ तुम्हारा अहम अड़ा है ये सब। क्या बात है, वाह। हमेशा। और आखिरी पंक्ति कहता हूं, सुनिएगा राजनीति करने वालों को। कोई मजहब जात भाषा हो लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान है हर दिल में। यदि आप सहमत हो तो बताना। कोई मजहब जाति भाषा हो लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान है हर दिल में। लेकिन पल पल बढ़ती अब इस खाई से, मेरा हिंदुस्तान है कितनी मुश्किल में। मेरा हिंदुस्तान है कितनी मुश्किल में। धर्म के पहरेदार बने जब जब नारे, इंसान से ही लड़ा है ये समझो। क्या बात है, वाह वाह। धर्म के पहरेदार बने जब जब नारे, इंसान से ही लड़ा है ये समझो। संविधान में सारे धर्म बराबर हैं, धर्म से पहले देश बड़ा है ये समझो। वाह 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 वाह। ये अच्छी बात है। यदि ये बात आप दोनों ही समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक छोटी सी आहुति अपनी यहाँ पर रखती हूँ कि सुनो धर्म के रखवालों, हम इंसानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को मत बांटो। देश पे जीने मरने वाले, देश पे जीने मरने वाले मस्तानों को मत बांटो। देश पे जीने मरने वाले मस्तानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को मत बांटो। राजनीति के, और यदि आप बांटते हैं तो क्या होगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। किसी ने कहा कि यहाँ पर हनुमान जी की पूजा हो रही है, कोई कहता है कि वो श्री राम के लिए वहां पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जब ये बातें उठती हैं तो कहीं दिल कहता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या बात है? गंगा जल से पावन मन को एक दिन मैला कर देगा, पुण्य कर्म को भी अंबर ये पाप करेला कर देगा। पुण्य कर्म को भी अंबर ये पाप करेला कर देगा। राजनीति का विष मत घोलो अपने मन की श्रद्धा में। हर बात पर राजनीति करो, हर बात पर
व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष पर कुछ भी करो, लेकिन श्रद्धा को रहने दो। उस ईश्वर के कारण ये अस्तित्व है, इस अस्तित्व को रहने दो, उस ईश्वर को रहने दो। तब कहती हूं कि राजनीति का विष मत घोलो अपने मन की श्रद्धा में, श्रद्धा को ये जहर एक दिन बहुत विषैला कर देगा। कि देश पे जो बलिदान हुए उन अरमानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को मत बांटो। और बहुत दुख हुआ जब इतनी बड़ी जीत हुई, लोगों के अरमान पूरे हुए और वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा हो और ऐसे में भी राजनीति हो। तब मैं अंतिम बात कहती हूं और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि भोगी के युग बीत गए हैं, नया जमाना योगी का। क्या? भोगी के युग बीत गए हैं, नया जमाना योगी का। अरसे बाद मिटा है शायद दर्द पुराना योगी का। एक मुद्दत से दबी हुई थी टीस जो उसके सीने में, चीख अवध की सुनकर अंबर खुला खजाना योगी का। तो अनुकंपा से फले हैं जो, अनुकंपा से फले हैं जो उन वरदानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों को मत बांटो। सुनो धर्म के रखवालों हम इंसानों को मत बांटो, राजनीति के भेद में पढ़कर भगवानों। भाई कमाल। फिर दिनेश दादा से एक सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना। जी। मजारों पर जो जाते थे अच्छा। वो अब मंदिर में जाते हैं। सहज हिंदुत्व दिखलाने को गंगा जल उठाते हैं। जरा सी एकता क्या आ गई बहुसंख्य भारत में, जरा सी एकता क्या आ गई बहुसंख्य भारत में। जो कल टोपी पहनते थे वो अब चंदन लगाते हैं। ये हालत चल रही है और इसको साबित करना चाहता हूँ। दादा जवाब देना, आप दिल्ली के हो, बताना ये क्यों हुआ। ये वही करेंगे। इतने ही अच्छे थे तो पड़ा तुम्हें क्यों चांटा जी। इतने ही अच्छे थे तो पड़ा तुम्हें क्यों चांटा था। सेना से सबूत मांगा था तब जनता ने डांटा था। वाल केजरी लाल केसरी पर था अगर भरोसा तो फिर शाहीन बाग में जाकर बिरयानी क्यों बांटा था। मैं अजय एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। क्योंकि कलमकार हैं हम सब लोग तो हम सच बोलेंगे, लेकिन एक बात कह सकता हूं, सुन लीजिए कि ये तरफदारी नहीं है लेकिन आईना दिखाना भी काम है हमारा। ये मंडी झूठ की सच्चाई के गहने नहीं देती। क्या बात है भैया। ये मंडी झूठ की सच्चाई के गहने नहीं देती। किसी सूरत भी सच्ची बात ये कहने नहीं देती। हमारे देखते ही देखते वो खास बन बैठे। सियासत आम को भी आम तो रहने नहीं देती। ये सही है, ये तो बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है। चाहे रामचंद्र जी हो चाहे हनुमान हो, ये सभी के सभी हमारे दिल में सबके सब हैं एक। इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाह 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 वाह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि युद्ध। एक बार और तालियां आपकी आए। बहुत अच्छी बातें हम सब ने की। पिछले दिनों एक घटना घटी, उस घटना को थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ और आपकी आहा ओहो के साथ दो दोहे पढ़ती हूँ। आप समझ जाएंगे कि अब हम कौन से विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कि बाहर जो करते मिले सेना पर पथराव, बैठ गए अंदर वही लेकर हाथ किताब शक्ल पर छुप ना पाई, पुलिस ने करी कुटाई, बस शक्ल पर छुप ना पाई, पुलिस ने करी कुटाई, पुलिस ने करी कुटाई। अभी आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा। मैं बस वो कह रही हूँ जो लोगों ने देखा है कि तोड़ फोड़ कर देश में मचा रहे जो धूम, कर्मों के बारूद से चेहरे हैं मासूम, कर्मों के बारूद है चेहरे से मासूम, तरसना इन पर खाओ इन्हें भी सजा दिलाओ, तरसना इन पर खाओ इन्हें भी सजा दिलाओ। बस यही दो दोहे इस विषय का सार है और मैं चाहती हूँ कि इसका उत्तर आशीष जी अपने कविता के माध्यम से दें और आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दें। आशीष सक्सेना आपके बीच। तो देखिए, ये तो हो गई जो बात हम कर रहे थे, लेकिन अभी जो बात अनामिका जी ने
करी। छोटे से मुक्तक से उसका जवाब देता हूँ। पढ़ने गए जो आज वो मुजरिम बना दिए, गिरते हुए सेंसेक्स से नजरें हटा दिए, गिरते हुए सेंसेक्स से नजरें हटा दिए। मोदी जी पुलिस एक आतंकी न धर सकी, मोदी जी पुलिस एक आतंकी न धर सकी, पर जामिया में छात्र को भर भर सजा दिए, पर जामिया में छात्र को भर भर सजा दिए। मैं तो सभी विषयों के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, विषय कोई भी हो, सीधा सरल उसका उत्तर बता देता हूं मैं। क्या बात है। भला हिम्मत किसी की क्या कोई मोदी को टोकेगा, जो अब तक हो सका ना होने से अब कौन रोकेगा। सुनो मोदी जी तुम योगी के संग इतिहास रच डालो। अभी ये कह रहे हैं कि धरना हो रहा है, ये हो रहा है, वहां पर लाइब्रेरी में बच्चे मारे, वो बच्चे कुछ धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ जामिया में, कुछ कहीं पर भी है। अब मैं कल की बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं, उनको खुद नहीं पता किस लिए बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां बता रहा हूँ दिनेश भाई। धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया, जो बाग में बैठे थे उनको रोना आ गया। पैसे से ज्यादा जान की कीमत है दोस्तों। समझ में आ गई कि पैसे से ज्यादा जान की कीमत है दोस्तों। कुछ रातों रात भाग्य के कोरोना आ गया, कुछ रातों रात भाग्य के कोरोना आ गया। जिम्मेदारी के साथ बात कहूं तो समर्थन आपका भी क्या मुझे बात है सुनिएगा। दिनेश भाई, बहुत अच्छी। नहीं था दोष जिनका क्यों उन्होंने झिड़कियां खाई। बहुत अच्छे बच्चे वहां पर निकल रहे थे पढ़ने के लिए, आशीष मिले सबका। नहीं था दोष जिनका क्यों उन्होंने झिड़कियां खाई, नहीं था दोष जिनका क्यों उन्होंने गालियां खाई। कि जब तस्वीर देखी तो सितम की दास्तां उभरी, कि जब तस्वीर देखी तो सितम की दास्तां उभरी। किताबों में जो डूबे थे उन्होंने लाठियां खाई। सच बोलने की हिम्मत है, उन्होंने लाठियां खाई। और मैं एक ऐसा मुक्तक पढ़ने जा रहा हूं, आप भले ही पक्षधर हों लेकिन मेरी बात से सहमत होंगे, आप सुनिएगा और आप भी। कहां से चल के आखिर अब कहां पर आए हम बोलो। अनामिका जी, कहां से चल के आखिर अब कहां पर आए हम बोलो। फिजा में खौफ तारी है जो कहता है कि कम बोलो। फिजा में खौफ तारी है जो कहता है कि कम बोलो। जुबान रखते हैं तो फिर बोलना लाजिम हमारा है। नहीं थी दृष्टि जिसकी क्यों हुआ उस पर सितम बोलो। क्या बात है, वाह। एक अंधे स्टूडेंट को नहीं थी दृष्टि जिसकी क्यों हुआ उस पर सितम बोलो। बोलो अजय, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। हाँ, बोलो। और जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, मैं भी कहता हूँ। लेकिन जब साबित हो जाए कोई साजिश, अभी आपने आज ही कल में टीवी पे देखा होगा, 14 साल की साजिश पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी में, बिल्कुल। और जिस दिन साबित हो गया, फिर चाहे पुस्तकालय में बैठो चाहे कहीं भी बैठो, क्या करेगी हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की सेना? लट पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ, आबे जमजम सींच सींच गंगाजल सींच के मारेंगे। सुनो दादा, सुनिए वो तो सुनिए। लगी रहा। आबे जमजम सींच सींच मैं कैसे बचूंगा? गंगाजल सींच के मारेंगे। गद्दारों को हम अपनी बाहों में भींच के मारेंगे। और पुस्तकालयों को छोड़ो। वाह, पुस्तकालय छोटी चीज है दद्दू। पुस्तकालय। पुस्तकालयों को छोड़ो, पाताल लोक में छिप जाओ। हम तुमको पाताल लोक से बाहर खींच के मारेंगे। और पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस का काम ही यही है। आजादी का भूत खोपड़ी से उतार भी सकती है, वर्दी का काम है। आप ही की तरफ कह रहे थे। आजादी का, तुम भी सुन लो, आजादी का भूत खोपड़ी से उतार भी सकती है। खाकी वर्दी दंडित कर रुतबा निखार भी सकती है। और देशद्रोह का दोष सिद्ध जिनके ऊपर हो जाएगा, स्टूडेंट का, मैंने स्टूडेंट को तो बचाना चाहिए। देशद्रोह का दोष सिद्ध जिनके ऊपर हो जाएगा, पुलिस उन्हें चौराहे पर ही गोली मार भी सकती है। पुलिस उन्हें चौराहे पर ही गोली मार
अभी ज्ञान बड़ा कच्चा उसी से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। फिर से मजहब है किसका बड़ा ये सवाल था, फिर से मजहब है किसका बड़ा ये सवाल था, फिर से मजहब है किसका बड़ा ये सवाल था, फिर आज सियासत का मुनाफा कमाल था, फिर आज सियासत का मुनाफा कमाल था। अनिल भैया आपने बोला था मुझसे मैं दरबारी शान नहीं लिख पाता हूँ, संभवतः इसीलिए ही कम दिख पाता हूँ। अब आगे पढ़ता हूँ आपसे। भड़काया जिसने उसको नहीं देख पाए हम, नहीं देख पाए हम, आंखों पे अभी चश्म सियासत फिलहाल था, आंखों पे अभी चश्म सियासत फिलहाल था। अब देखिए दादा, दादा बस एक दो शेर और सुन लीजिए इसके। एक ने उठाई ईंट तो दूजे ने लाठियां, तो दूजे ने लाठियां, दोनों ही तरफ खून तो इंसान का लाल था, दोनों ही तरफ खून तो इंसान का लाल था। और एक आखिरी शेर सुनिए दादा। इसी शेर में कमाल था। मस्जिद में लगी ईंट थी हिंदू दुकान की, मस्जिद में लगी ईंट थी हिंदू दुकान की, मस्जिद में लगी ईंट थी हिंदू दुकान की, थी हिंदू दुकान की। पंडित कनाए भी तो वो अपना जमाल था, पंडित कनाए भी तो वो अपना जमाल था, फिर से मजहब है किसका बड़ा ये सवाल था, फिर आज सियासत का मुनाफा कमाल था। जय हिंद जय भारत। क्या बात है। इसका भी उत्तर कोई देने वाला है? ये लोग बारी बारी से एक दूसरे के उत्तर देते जा रहे हैं, क्योंकि कुएं की आस लेकर गिर रहे हैं लोग खाई में, पहाड़ों से बड़े मुद्दे छुपा रखे हैं राई में, सभी तैयार बैठे हैं लिए हथियार बैठे हैं, सभी तैयार बैठे हैं लिए हथियार बैठे हैं, न जाने कौन जीते कौन हारे इस लड़ाई में, न जाने कौन जीते कौन हारे इस लड़ाई में। अगर आज मोदी जी देश में नहीं होते ये मंदिर कभी भी नहीं बनता साहब, ये एक सपना रहता, और आप इस बात पे भी खामोश बैठे हैं साहब। बहुत बढ़िया। हमें सच्चाई को देखना कि सच्चाई जीवन में क्या हुई है, वो जो काम 70 सालों तक नहीं हुआ, हमें किस बात पे ज्यादा बहस करनी है, हमें प्रैक्टिकल देखना है। हमें प्रैक्टिकल ये देखना है कि मंदिर बनाने में भी वो कुछ पेंच डालते, 70 कभी ना हटती लंबा खींच डालते, ये देश की किस्मत है कि मोदी जी आ गए, वरना तो ये गद्दार देश बेच डालते, वरना तो ये गद्दार देश बेच डालते। राम मंदिर के बहुत बड़ा समर्थक मैं भी हूं, मेरे आस्था के पुंज हैं राम, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चमक उठेगा हिंदुस्तान मेरे राम खुश होंगे, यहाँ खुश होगा हर इंसान मेरे राम खुश होंगे, पहाड़ों जंगलों में लोग रहते आए सदियों से, अगर उन पर भी दोगे ध्यान मेरे राम खुश होंगे, अगर उन पर समझना तो जरूरी है, समझ में आए तब समझो, हर एक इंसान के भीतर बसा है उसका रब समझो, जहाँ प्रभु राम जन्मे वो जगह जगमग करो, लेकिन समूचे देश को ही तुम अयोध्या धाम अब समझो, समूचे देश को ही तुम क्या कहना है, यही वजह है दादा, यही वजह है। पूरा देश क्या करेगा, ये जो पीढ़ी है इसके लिए एक संदेश देता हूँ, सुनना जी। मंदिर का निर्माण पूर्ण कर गंगा जल में बैठेंगे, हमारे यहाँ कहावत होती है गंगा नहाएंगे, मंदिर का निर्माण पूर्ण कर गंगा जल में बैठेंगे, राम हमारे नायक हैं, हम रामा दल में बैठेंगे, यह पीढ़ी सौभाग्यवती है, इनकी आंखों के आगे टेंट छोड़कर राम लला जी राजमहल में बैठे, जय हो, टेंट छोड़कर, और जो इस पर भी हाय तौबा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, जो तीर्थ स्थलों के लिए भी बहुत अच्छा जी बिल्कुल, जो सवाल उठा रहे हैं तीर्थ स्थलों के निर्माण पर, अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ, थोड़े हल्के नोट का है, समर्थन कर दीजिएगा अगर हनुमान की सेना में अपने को। स्वागत है। राम विरोधी बाली गुफा के अंदर छोड़े जाएंगे,
राम सेतु की गिलहरियों के लश्कर छोड़े जाएंगे और सुंदरकांड बांचकर भी जो राम तीर्थ को कोसेंगे उनके ऊपर हनुमान के बंदर छोड़े जाएंगे। जय हो। यही होगा, देखो समझ लो आप। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आशीष जी, तुमने लगाया माल एक जगह सारा ऐसे जैसे कोई अयोध्या में जंग की तैयारी है। तीर्थ कराने वाले बजट में देखो जरा, मरता हुआ किसान मरता व्यापारी है। सारा ध्यान दिया एक ही धर्म पे यूं, सारा ध्यान दिया एक ही धर्म पे यूं, ऐसा लगता है जैसे विकट लाचारी है। मंदिर बनाने वाले हमको लड़ाने वाले, इसमें मरेगी जो वो जनता बेचारी है, इसमें मरेगी जो वो जनता बेचारी है, इसमें मरेगी जो वो जनता बेचारी है। जय हिंद। मैं बस अपनी बात कहती हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हर एक अक्षर एक मंत्र है, मंत्र ये सुबह शाम जपो। वाह 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 वाह। हर एक अक्षर एक मंत्र है, मंत्र ये सुबह शाम जपो। काम सफल हो जाएंगे अगर इसे निष्काम जपो। क्या बात है, वाह। काम सफल हो जाएंगे अगर इसे निष्काम जपो। वो बजरंग बली संकट को हर लेते हैं पल भर में। क्या बात है। वो बजरंग बली संकट को हर लेते हैं पल भर में। और विजेता बनना है तो श्री राम का नाम जपो। और विजेता बनना है तो श्री राम का नाम बहुत बढ़िया, वाह। और विजेता बनना है तो श्री राम का नाम जपो। और अंतिम बात कहती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ, और आप सब तक ये बात पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। उस ईश्वर से हम क्या मांगते हैं, कहती हूँ जी। जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे। जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे। किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। क्या बात है, वाह। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन मेरा विश्वास। क्या बात है, वाह। क्या कहने। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा विश्वास ना टूटे। तो कोई भी विश्वास ना टूटे, ये आस ना टूटे, अरदास ना टूटे। बस ईश्वर से जुड़े रहें, हम सबको देखते रहें, पसंद करते रहें और इस कार्यक्रम को अपने और मन से ऊर्जा देते रहें, हमें हौसला देते रहें, हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।